सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे 11th क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से वो इनको मतलब छोड़ देते हैं और उनके मार्क्स कम आते हैं। बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप इसको बिल्कुल भी लीव नहीं करके जाओगे, क्योंकि इसमें ये थ्योरी पोर्शन होता है और इसमें मार्क्स गेन करने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मतलब वीडियो पूरी देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। फर्स्ट, दे आर कॉमनली नोन एज गैप। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हम इनको ज़्यादातर गैप के नेम से भी जानते हैं। अब गैप क्या होता है? गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप का मतलब होता है, गैप की जो फुल फॉर्म होती है जी से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब वो होता है कि वो प्रिंसिपल जिनको हमने जर्नली एक्सेप्ट कर रखा है, मतलब अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, अब देखो, दे आर द बेसिक रूल। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये रूल होते हैं, बेसिक रूल होते हैं दैट डिफाइन द पैरामीटर, जो ये बताते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग जो होती है उसका पैरामीटर कितना होता है, कि मतलब हम कितनी रेंज में और कितने ही रूल्स उसमें फॉलो कर सकते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये थ्योरी बेस होते हैं अकाउंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का देखो यूज़ क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो, ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमें वो इनको ध्यान में रख के ही करना पड़ता है कि जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसमें कितना रूल लिखा है, कितना पॉलिसीज़ हैं। जब हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, इंश्योरेंस के लिए जाते हैं, तो हम उसकी कंपनी के पहले पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, या कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो उस कंपनी के रूल्स को ध्यान में रखते हैं कि हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है, हमें ये चीज़ करनी है। तो वैसे ही हमें कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। दे आर द गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर इशूड। देखो, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने पढ़ ली कि होता क्या है, पर ये इशू किस लिए किए जाते हैं, कौन करता है इन्हें इशू? दे आर इशूड बाय ICAI। ये इशू किया जाता है ICAI के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो चार्टेड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिलीज़ करती है या नोटिफाइड करती है। आर एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये लागू किन पे होते हैं? देखो, किन पे होते हैं? नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस पर। ये होती क्या है? वो एंटरप्राइज जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, मतलब हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। हम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, पर ये जो एंटरप्राइजेज होती हैं ये रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, इसलिए हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन एंटरप्राइजेस के लिए बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। ये जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा, ये हमने इतना मीनिंग पढ़ा, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ये लिख के आना पड़ेगा। अगर आप ये लिख के आओगे तो आप ऐसे मीनिंग शो करके लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा फॉर्मल लगता है और इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने की थोड़ी ज़्यादा होप्स रहती हैं। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं आर द जनरल लॉ। जैसे मैंने बताया कि ये जनरल लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, अडॉप्टेड एज अ गाइड टू एक्शन। कोई भी एक्शन लेने के लिए हमें इन प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखना होता है। अ सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैंने बताया, सेम ये वही है। अब हम इसके बाद हमने अभी इस फर्स्ट पार्ट में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा और डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नेचर्स और फीचर्स भी पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट में मैं इसके नेचर और फीचर्स को भी अपलोड कर दूँगी, आप उसमें जाके नेक्स्ट पार्ट को भी देखें। उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई बैक करके आपको समझा सकूँ कि एक्चुअल में है क्या ये। थैंक यू गाइज़।